हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। पढ़ाई हो रही है, बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, यही समय है। देखिए इस समय में बहुत बच्चे डिप्रेस भी फील करते हैं, गिव अप करने का मन करता है। बट बेटा कैसी भी फीलिंग हो रही हो, ये आपकी जर्नी का एक पार्ट है। सिर्फ रुकना नहीं है, डेली पढ़ते रहना है। डिप्रेशन हो रहा है या लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तब भी आते रहने दीजिए थॉट्स को, और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। डेली अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। क्वेश्चन देखो बेटा, जेई एडवांस 2016 का है। एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है जिसकी थिकनेस डी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NZ है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्लैब का वो इंक्रीज कर रहा है विद Z, और Z है वर्टिकल डिस्टेंस इनसाइड द स्लैब, ठीक है, फ्रॉम द टॉप। और स्लैब रखी हुई है बिटवीन टू मीडियम्स। इधर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इधर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा है, ठीक। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब रे बाहर निकली है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट L हुआ है। आई होप आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट पता होगा ये चीज़ें, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। बेटा जब हम ऐसा सवाल करते हैं, ये वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है, ऊपर से नीचे जाते टाइम यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है ना। और फाइनली जिसमें निकला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। तो ऐसे सवालों में जब हम करते हैं तो हम प्रूफ भी करते हैं बेटा कि चाहे कितनी भी पैरेलल स्लैब्स हैं बीच में जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, और कैसी स्लैब्स हैं, पैरेलल, है ना। तो अगर एंगल आई पे आके लाइट गिरी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और फाइनली कितने पे इमर्ज हुई है, मान लीजिए आर पे, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इधर का है N2, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है वो जहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है और जिधर रे इमर्ज हो रही है उन्हीं पर डिपेंड करता है। हम प्रूफ भी करते हैं बेटा। फाइनली क्या आता है, एक्सप्रेशन N1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। बीच में बेटा चाहे कितनी भी पैरेलल स्लैब्स लगी हुई हैं जिनके वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, सिर्फ इनिशियल और किस पर डिपेंड करेगा, फाइनल पर। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या होगा, N1 इंटू थीटा आई इज इक्वल टू N2 इंटू थीटा फाइनल। बीच में वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैरेलल अगर स्लैब्स हैं तो, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन N1 इंटू साइन थीटा आई इज इक्वल टू N2 इंटू साइन थीटा एफ, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बेटा सी करेक्ट हो गया तो डी क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं तो भैया हमने निकाल लिया ना, ये करेक्ट है, सी करेक्ट। अब ए ऑप्शन देखो, कह रहे हैं जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट L है बेटा, ये कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है N2 से। बिल्कुल सही बात है भैया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगी ये जो बीच में जब लाइट ट्रेवल कर रही है इस पर, लाइट रे है कि नहीं है, जब फाइनली बाहर निकल गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो जब फाइनली निकल ही गई बाहर इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो N2 थोड़ी ना L N2 पे थोड़ी डिपेंड करेगी। अगर L लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डिपेंड करना ही होगा तो वो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, है ना। यानी कि जो L होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए N2 के। इसमें तो इमर्ज हो गई ना फाइनली भाई, ठीक है। अब देखो अगर हम कहते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट कहा भी है कि L इज डिपेंडेंट ऑन NZ, ये करेक्ट है। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो NZ पे डिपेंड करेगी। अगर सोचो ये ज़्यादा इधर की, अगर N जो है उसकी वैल्यू का इस बात पे ही तो फर्क पड़ेगा कि ये रे उधर जाएगी या इधर जाएगी, है कि नहीं है। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी फाइनली, और उसी बात पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट स्लैब के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर डिपेंड करेगा, जितनी भी स्लैब्स बीच में लगी होंगी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइनली जिसमें रे बाहर निकल के आ रही है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तब तक तो जितना डिस्प्लेसमेंट होना था उतना हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बट ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है बेटा हमारे, नहीं ये सही लिखा है, इंडिपेंडेंट है ना, हाँ हम यही तो बोल रहे हैं, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2, है ना, तो करेक्ट है। L जो है वो N2 पर डिपेंड नहीं कर रहा है भाई, L जो डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, NZ पे। तो A B C आर करेक्ट एंड D इज इनकरेक्ट। आई होप समझ में आया। ऑल द वेरी बेस्ट।